हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर में। जो भी स्टूडेंट्स नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से इस साल यानी 2023 में बीए पार्ट 1 या फिर बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बीए पार्ट 1 या फिर बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मैं बता दूं कि बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम का डेट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ चुका है। आप सबको देखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। आप सबको अपने गूगल ब्राउज़र या फिर जो भी क्रोम है उस पर जाना है और आपको NOU सर्च करना है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और आपको ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट मिल जाएगा। और इसमें सबसे बीच में, लगभग बीच में जाना है जहाँ पे लिखा होगा एग्जामिनेशन प्रोग्राम 2023। यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि BCA मतलब BA पार्ट 1, BSc, BCom, BBA, BCA पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही एग्जामिनेशन का शेड्यूल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ गया। आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं BA पार्ट 1 या फिर BA पार्ट 2 का, तो आप उन सब का एग्जामिनेशन का शेड्यूल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप BA पार्ट 1 या फिर BA पार्ट 2 का एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे तो आपका वेट ख़त्म हुआ और आप जल्दी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 16 अगस्त से ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम थोड़ा टाइट होता है। तो आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। और जो आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, इसमें जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसका जब आप पेपर दे दीजिएगा, जो जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है उस सब्जेक्ट का अगर पेपर दीजिएगा, ऑनर्स पेपर या फिर कोई और पेपर, तो उसी दिन उसका क्लास का शेड्यूल, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने से पहले उसका एक क्लास होता है, तो उसका क्लास का शेड्यूल और उसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल दोनों ही आपको एक पेपर पे प्रिंट हुआ रहता है, जो आपको मिलता है। तो आप प्रैक्टिकल पेपर के लिए घबराइए नहीं, प्रैक्टिकल पेपर अच्छे से होता है, इजी होता है। आपको एक क्लास करना पड़ता है और उसी क्लास के सपोर्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको चिंता करना नहीं है। आपको मेन चिंता करना है कि ये थ्योरी पेपर, और आप लोग सब ऑनर्स पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो भी सब्सिडरी पेपर है या हिंदी, वो सब में आप फोकस उतना नहीं कीजिए, क्योंकि वो सब पासिंग मार्क्स है। जो भी पार्ट 3 का या फिर पार्ट 2 या पार्ट 1 जो भी मार्क्स जुड़ेगा, फाइनल ईयर का भी जो मार्क्स जुटेगा, वो सिर्फ वो ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स जुटता है। जो 2 पेपर आपका ऑनर्स का होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में आपका 4 पेपर ऑनर्स का होता है। तो यही सारा मार्क्स जुटता है फाइनल ईयर में, और इसी से आपका रिजल्ट बनता है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड है या फिर फेल, थर्ड जो भी होता है। तो आप सब ध्यान दीजिए ऑनर्स पेपर पे ज़्यादातर, और फर्स्ट डे और सेकंड डे तो ऑनर्स पेपर ही पड़ता है, तो आप इन दोनों पेपर पे ध्यान दीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि फर्स्ट डे तो क्वेश्चन छूटने का ज़्यादा चांस होता है कि आप हम दोनों किसी को भी लिखने का मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि आप लगातार लिखते रहिए। 2-3 घंटा प्रैक्टिस बना लीजिए कि 3 घंटा लिखना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन लिखना है जिसमें आपको कम से कम 30 पेज तो लिखना पड़ता है। तो यही मान के चलिए कि आपको अपना प्रैक्टिस बना के रखना है और 3 घंटे के अंदर आपको पूरा आंसर लिख के आना है। तो यही नोटिफिकेशन था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बार बार एक ही कमेंट में दूसरा सवाल मतलब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो वो कमेंट मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसलिए आप उस कमेंट को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न है आपका, जो भी क्वेरी है, वो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।